आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात करने वाले हैं जिसने बचपन में ही वेद, पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों का गहन अध्ययन कर लिया था, जिसने 8 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया, जिसने पूरे भारत का भ्रमण किया और उत्तर में बद्रीनाथ मठ की स्थापना की तो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की, पूरब में जगन्नाथ तो पश्चिम में द्वारका मठ की स्थापना की, जिसका मानना था कि एजुकेशन, शिक्षा इतनी जरूरी है कि इससे व्यक्ति की अज्ञानता को दूर किया जा सकता है और उसे ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि वो गॉड को, ईश्वर को प्राप्त कर सके। जिसका मानना था कि ईश्वर एक है जिसको ब्रह्मा कहते हैं और ब्रह्मा का जो वास है वो कण कण में है, हर जीव जंतु में ब्रह्मा का ही वास है। तो ईश्वर एक ही है, इसलिए इसके विचार को, इसके इस दर्शन को अद्वैत कहा गया। अद्वैत का मतलब है कि ईश्वर के बहुत सारे रूप नहीं है, ईश्वर सिर्फ एक है और जिसको कहते हैं ब्रह्मा। और ब्रह्मा के जिस रूप को पूजा जाता है, जिसको व्यक्ति पूजता है, मानता है, उसको कहते हैं ईश्वर। और ईश्वर ने इस दुनिया को बसाया है, इस दुनिया को बनाया है और इस दुनिया को खत्म भी जो करेगा वो कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो ब्रह्मा का ही एक रूप है। तो इसके इस विचार को कहा गया अद्वैत, अद्वैत फिलॉसफी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अद्वैत फिलॉसफी को पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, शंकराचार्य जी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और कहीं भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन अगर हिस्ट्री की बात करें तो वेदांत फिलॉसफी की अपनी ही एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसमें दुनिया भर के क्वेश्चंस के आंसर, लाइफ से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको इस फिलॉसफी में मिलते हैं। और आगे चलकर अलग अलग फिलोसफर्स ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदांत फिलॉसफी को अपनी अपनी तरीके से इसको डिफाइन किया, इसको परिभाषित किया, इसके बारे में अपने अपने लिटरेचर लिखे। और इन सब में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। He considered to be the best philosopher among Indian philosophers। ठीक है, कि शंकराचार्य भारतीय दार्शनिकों में श्रेष्ठतम दार्शनिक माने जाते थे, इसलिए उनकी फिलॉसफी भी अद्वैत वेदांत काफी फेमस हुई। अगर हम शंकराचार्य जी की बात करें तो द ऑथर ऑफ अद्वैत वेदांत फिलॉसफी इज आदि गुरु शंकराचार्य। की अद्वैत वेदांत दर्शन के रचयिता कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य जी। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 7th और 8th सेंचुरी के बीच में केरल में हुआ था। तो जो टाइम पीरियड क्या माना जाता है? 788 एडी टू 820 एडी, मतलब एक छोटी सी उम्र इन्होंने जी, 32 ईयर के आसपास। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही इन्होंने वेद, पुराण, महाभारत जैसे इंडियन जो लिटरेचर है, भारतीय ग्रंथ है, उसका गहन अध्ययन इन्होंने कर लिया था। और एट द एज ऑफ 8 की 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। कि एक बच्चे की जो खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में इन्होंने इंडियन जो लिटरेचर है, जो फिलॉसफी है, उसका गहन अध्ययन भी कर लिया था और अपने घर को छोड़कर संन्यास भी ले लिया। उसके बाद इन्होंने भारत में एक कोने से लेकर दूसरे कोने में जगह जगह घूमकर अद्वैत जो वेदांत है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार किया। अद्वैत का मतलब है ईश्वर एक है और वो कौन है? वो ब्रह्मा है। ठीक है, तो अपनी इस अद्वैत वेदांत का उन्होंने पूरे भारत भर में घूम घूम के प्रचार प्रसार किया। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ भारत के चारों हिस्सों में 4 मठ बनाए, 4 मठ स्थापित किए। तो नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में श्रृंगेरी, ईस्ट में जगन्नाथपुरी और वेस्ट में द्वारका। ये 4 मठ उन्होंने स्थापित किए, जो आज हम मानते हैं कि हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसका जो मुख्य तीर्थस्थल माने जाते हैं। और सिर्फ 32 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया और मोक्ष को प्राप्त किया।
तो कम जिया, बहुत कम उम्र इन्होंने जिया, लेकिन इसमें अपना नाम कर दिया और आज दुनिया भर इनको जानती है। और इसकी जो मेन फिलोसफिकल थॉट की बात करें, इस अद्वैत वेदांत की जो आदि गुरु शंकराचार्य ने इसके बारे में जो बताया है, तो मेन फिलोसफिकल थॉट्स कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, कि इस संसार का जो आधार है ब्रह्मा है, ईश्वर एक है जो क्या है? ब्रह्मा। ठीक है। और ब्रह्मा के जिस रूप की पूजा की जाती है, जिस रूप को अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर मानकर उसको पूजा करते हैं, तो ब्रह्मा का वही एक रूप क्या है? ईश्वर है, जिसको सगुण रूप में, मूर्ति रूप में, एक आकृति रूप में दुनिया पूजती है, वो ईश्वर है। और सौल, आत्मा, जो अजन्मा है, अमर है, जिसको ना कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है, ये भी ब्रह्मा का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। लाइफ, जब सॉल बॉडी में जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं जीव या जीवात्मा। ठीक है। तो जब सॉल बॉडी में प्रवेश करती है और एक नया इंसान एक जन्म लेता है, तो वो जो बॉडी है वो क्या कहलाती है? जीव। इसी तरह से इन्होंने अपनी फिलॉसफी में माया के बारे में बताया है कि माया क्या है, और इस यूनिवर्स जगत के बारे में बताया है कि ब्रह्मा ही ट्रूथ है और ये जो जगत है ये मिथ्या है, लेकिन फिर भी ये जगत जो है ये ब्रह्मा की रचना है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना चाहिए कि हम इसको भी अच्छे से, इस जगत में भी, इस संसार में जी सके। तो इस तरह से उन्होंने इस जगत के बारे में भी बताया है अपनी फिलॉसफी में, और साल्वेशन, मोक्ष किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये इनके मेन फिलोसफिकल थॉट्स हैं कि ब्रह्मा, गॉड, सॉल, लाइफ, माया, यूनिवर्स, साल्वेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं कि अद्वैत वेदांत फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो शंकराचार्य एक्नोलॉजिज द डीप कनेक्शन बिटवीन लाइफ एंड एजुकेशन, के शंकराचार्य जी का मानना था कि एजुकेशन और जीवन में एक डीप रिलेशन है, एक गहन संबंध है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अब एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? तो शंकराचार्य कहते हैं कि एजुकेशन इज द मीन्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को अज्ञानता से दूर करके ज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा यही ज्ञान हमें ईश्वर तक ले जाता है, ब्रह्मा तक ले जाता है। He considered spiritual education more important than physical education, की आध्यात्मिक शिक्षा को भौतिक शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। इसका रीजन इन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जो एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है, हमें अंदर से मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें मोटिवेट करती है। तो फिजिकल एजुकेशन जो है जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअल एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन लीड्स टू साल्वेशन, की एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम साल्वेशन को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दे बिलीव दैट आवर बेस्ट लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ अ गुड एजुकेशन, कि हमारी एक अच्छी लाइफ, एक बेस्ट लाइफ, एक अच्छी एजुकेशन का ही रिजल्ट है। तो इसलिए हमें एजुकेशन लेनी चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, अपने लाइफ का जो गोल है उसको अचीव कर सके। तो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी एजुकेशन का ही फल है, रिजल्ट है। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन एक्सीलेंट, कि शंकराचार्य जी एजुकेशन को लेकर क्या कहते हैं कि एजुकेशन मेक्स अ पर्सन एक्सीलेंट विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द क्रिएशन ऑफ अ गुड सोसाइटी, कि एक अच्छी एजुकेशन व्यक्ति को उत्कृष्ट बनाती है, एक्सीलेंट बनाती है, जिससे एक अच्छी सोसाइटी बनती है, और एक अच्छी सोसाइटी से एक अच्छी कंट्री बनती है, एक अच्छा यूनिवर्स बनता है, जहां पर शांति स्थापित होती है और लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो एक अच्छी एजुकेशन एक इंसान को अच्छा बनाती है, इंसान सोसाइटी को अच्छा बनाता है, सोसाइटी मिलकर कंट्री को अच्छा बनाती है, और कंट्री मिलकर इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है, जहां पर सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो ये शंकराचार्य जी के एजुकेशन के बारे में कुछ विचार थे। अब इस फिलॉसफी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसको भी देख लेते हैं। फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस, की अज्ञानता से मुक्त करना,
कि व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त कर कर ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ाना, ताकि वो अपने लाइफ का जो अल्टीमेट एम है उसको अचीव कर सके। रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतीति कराना। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य के बीच में भेद कराना कि सही क्या है गलत क्या है। डेवलप अ सेंस ऑफ यूनिटी, एकत्व की भावना का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट, की धार्मिक भावना का विकास, धर्म कर्म। तो इस तरह की जो स्पिरिचुअल जो फीलिंग है इसको डेवलप करना, इसका विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्म लॉयल्टी, की ब्रह्म निष्ठा, ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है उसका विकास करना। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, की आत्मनिष्ठा आत्मविश्वास में विकास करना है। डेवलप अ फीलिंग ऑफ नॉन डुअलिटी, अद्वैत भावना का विकास करना है कि ये शरीर और आत्मा एक ही है, ईश्वर एक है। चाहे हम उनको अलग अलग रूप में बेशक से पूजें, लेकिन ईश्वर एक है। तो इस तरह की अद्वैत भावना का विकास करना है ताकि लोग मिलकर रह सके, अलग अलग ग्रुप में ना बटे। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो उपदेश मेथड, जैसे पुराने समय में हम देखते थे कि जो गुरु होते थे अपने विचारों को, अपनी शिक्षा को उपदेश के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को बताते थे। श्रवण, जब विद्यार्थी सुन के ज्ञान को ग्रहण करता था तो श्रवण, और इसके साथ चलता था मनन। मनन का मतलब है सुनी हुई चीजों को आत्मसात करना, उसको समझने की कोशिश करना, उसको गहन तरीके से उसमें चिंतन करना, सोचना। तो सबसे पहले उपदेश, गुरु ने बोला, बच्चे ने सुना श्रवण, फिर उसको मनन, उसको आत्मसात किया, उसको बार बार उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो मनन, ठीक है। और निधिध्यासन का मतलब है कि जो चीज सुना, जो उसने आत्मसात किया, जो उसने सोचा, उसको अपनी रोजाना की लाइफ में उसको अप्लाई करना, निधिध्यासन। इलस्ट्रेशन मेथड, कि बच्चों को जो भी बताया जाए एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए। सेल्फ स्टडी मेथड, स्वाध्याय विधि। सूत्र मेथड, जिसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मूला, कि सूत्र एक ऐसी चीज है जिसमें हम मैथ्स का करते हैं, ग्रामर करते हैं, साइंस में इसका यूज करते हैं, कि मुश्किल से मुश्किल चीजों को फॉर्मूला के द्वारा, फॉर्मूला के माध्यम से हम बिल्कुल आसानी से उसका आंसर निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट पे हम पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन आंसर मेथड, लॉजिक मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो ये फिलॉसफी बताती है कि जिसके थ्रू हम एजुकेशन को बच्चों तक बहुत ही सरल, बहुत ही इजी वे में हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। फिर करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि इस फिलॉसफी ने करिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है भगवत गीता की तरफ, परा विद्या और अपरा विद्या, ठीक है, परा और अपरा। तो परा विद्या इज रिलेटेड टू सेल्फ नॉलेज और ब्रह्म ज्ञान, कि परा विद्या का संबंध आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान से है, ठीक है। और अपरा विद्या का संबंध किससे है, इस मटेरियल वर्ल्ड से है, हमारी बॉडी से है, ठीक है। तो परा विद्या क्या हुआ, एक तरह से स्पिरिचुअल हो गया, जो ब्रह्म ज्ञान सेल्फ नॉलेज से रिलेटेड है, और अपरा विद्या हो गया फिजिकल एजुकेशन, जो मटेरियल वर्ल्ड के लिए बच्चों को तैयार करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, परा विद्या इज मोर यूजफुल फॉर अटेनिंग साल्वेशन, कि अगर हमें साल्वेशन को प्राप्त करना है तो परा विद्या हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हमें अपनी फिजिकल लाइफ को अच्छा बनाना है, अपनी फिजिकल लाइफ को बेहतर तरीके से जीना है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, अपरा विद्या। ये तो व्यक्ति को, बच्चों को डिसाइड करना है कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, अपनी फिजिकल लाइफ को अच्छा बनाना है, तो उसके हिसाब से उसको एजुकेशन दी जाए, ठीक है। तो इट शुड इंक्लूड बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंटेंट, की एजुकेशन में आध्यात्मिक चीजें थ्योरेटिकल, ठीक है, या स्पिरिचुअल चीजें भी डाली जाए, तो प्रैक्टिकल व्यवहारिक चीजें भी डाली जाए, ठीक है। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट इंक्लूड द नॉलेज ऑफ सोल एंड ब्रह्मा, कि स्पिरिचुअल जो भी सब्जेक्ट है वो ब्रह्मा से, सोल से रिलेटेड होने चाहिए। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो इंक्लूड द नॉलेज एंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टिंग टू दिस वर्ल्ड, कि प्रैक्टिकल में क्या सिखाया जाए कि इस दुनिया में हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हम सबके साथ मिलकर जी सकते हैं। अगर हम टीचर्स की बात करें तो ही शुड हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज स्टूडेंट इन हिज हार्ट, कि टीचर के दिल में अपने स्टूडेंट के लिए प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए।
ही शुड हैव द एबिलिटी टू क्लियर द डाउट्स ऑफ हिज स्टूडेंट, कि उसमें अपने विद्यार्थियों के संशयों को दूर करने की क्षमता होनी चाहिए। He should have the ability to recognize the potential of his student, कि उसमें अपने विद्यार्थियों की योग्यता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा टीचर होना चाहिए। इसके अलावा टीचर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि उसको अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो। टीचर शुड रिस्पेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ हिज स्टूडेंट, कि उसे अपने शिष्य के व्यक्तित्व का आदर करना है, उसका सम्मान करना है। टीचर शुड इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट, कि टीचर ऐसा हो जो अपने बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को बढ़ाए, उनको आगे बढ़ाए। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो अद्वैत जो फिलॉसफी स्टूडेंट के बारे में क्या कहती है कि स्टूडेंट शुड बी एक्टिव, कि बच्चों को अध्ययनशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ही शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द सुप्रीम ब्रह्मा, कि उसे ब्रह्मा को जानने का इच्छुक होना चाहिए, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ही शुड हैव प्योर माइंड, उसका शुद्ध चित्त होना चाहिए, माइंड उसका प्योर होना चाहिए। ही शुड फॉलो सेलिबेसी, कि उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। He should be skilled in reasoning, उसे तर्क वितर्क में कुशल होना चाहिए। He should have faith and patience, कि उसमें श्रद्धा तथा संयम दोनों होना चाहिए, जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। He should have readiness to acquire knowledge, कि उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होना चाहिए। There should be modesty in it, कि उसमें विनयशीलता होनी चाहिए, कि बच्चे में विनयशीलता होना भी बहुत जरूरी है, विनयशील होना बहुत जरूरी है। He should have complete loyalty to the teachers, कि उसमें शिक्षक के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। He should always be ready to serve the teacher, कि उसको शिक्षक की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। He must have a sense of quietness, कि उसके अंदर वैराग्य की भावना होनी चाहिए, ताकि इस मोह माया से खुद को वो अलग कर सके। He should listen, meditate and do निधिध्यासन of the teacher's instruction, कि उसको शिक्षक के उपदेश का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, सुनना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। और अगर हम इस फिलॉसफी के एजुकेशन रिलेवेंस की बात करें, किसके एजुकेशन का क्या रिलेवेंस है, ठीक है, आज ये किस तरह से एजुकेशन में उपयोगी है फिलॉसफी, तो एम्फेसिस ऑन द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल साइड ऑफ लाइफ, किसने लाइफ के दोनों साइड पर की बात की है, स्पिरिचुअल की भी बात की है तो मटेरियल की भी बात की है, जो एक बहुत अच्छी चीज है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, की गुरु और शिष्य दोनों के कर्तव्यों के बारे में इसने बात की है और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कंट्रोल ऑफ द सेंसेस फॉर नॉलेज, की ज्ञान के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात की गई है। इफेक्टिव टीचिंग मेथड, प्रभावशाली शिक्षण विधियों की बात की गई है इस फिलॉसफी में। और इम्प्रेसिव करिकुलम, प्रभावशाली पाठ्यक्रम की बात की गई है। पेशेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, की एक अच्छी बात जो है इसमें कहा गया है कि सक्सेस के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और इम्प्रेसिव करिकुलम का मतलब है कि करिकुलम में परा और अपरा, कि इस दुनिया के लिए भी बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ऐसा करिकुलम है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी बच्चों को तैयार किया जा रहा है। तो एक तरह से काफी वाइड करिकुलम हो गया, इसलिए इसको इम्प्रेसिव कहा गया है, ठीक है। और एक जो पॉइंट रह गया कि अगर डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन में यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है, संयम की बात की गई है, कि खुद पर कंट्रोल करना ही असली डिसिप्लिन है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।